जय जीवदानी। नाजुक से और बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में रहने वाले, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा व्यवहार करने वाले, और साथ में बहुत ही बुद्धिमान, व्यवसाय पर अधिपत्य रखने वाले, हर प्रकार से अपना महत्व जताने वाले, अपनी महादशा, अंतरदशा या गोचर में उनके आने जाने से बहुत फर्क पड़ जाता है लोगों को। आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैं बुध की बात कर रही हूँ। देखने सुनने को ऐसा लगेगा कि इनका क्या महत्व है, बुध क्या ग्रह है जो बार बार बदल जाते हैं, बार बार अस्त हो जाते हैं, बार बार वक्री हो जाते हैं, बार बार मार्गी हो जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा में इतना बड़ा असर लाते हैं ये कि व्यक्ति के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने से लेके व्यक्ति के मानसिक होने तक की स्थिति रह सकती है। तो अपना आधिपत्य आपके शरीर में, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके नाक, कान, गला, फेफड़े, आपके किडनीज में, आपके बॉडी, जो पूरी त्वचा आपकी, उस पर अपना आधिपत्य रखने वाले, आपके दिमाग पर आपका आधिपत्य रखने वाले, और साथ में आपके व्यवसाय पर, आपके व्यवहार पर, आपकी बुद्धिमत्ता पर अपना आधिपत्य रखने वाले बुध सिंह राशि में, अपनी ही मित्र की राशि में, सूर्य की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो चलिए, मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में। और आप सभी को नमस्कार करते हुए आप सबसे नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरी चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। कंसल्टेंसी के लिए आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। और फिलहाल हम जानेंगे अब कि बुध सिंह राशि में क्या रंग बदल रहे हैं, क्या रंग झेल रहे हैं। मतलब बुध बहुत ही वल्नरेबल, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि जिस जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा वैसा उन पर असर हो जाता है। बेचारे अपने आप को बहुत ज़्यादा बचा नहीं पाते हैं, और ऐसे में जब वो सिंह राशि में जाएंगे, एक मित्र है, एक शत्रु है, वहाँ पर पहले से ही शुक्र वहाँ पर बैठे होंगे, मंगल वहाँ पर पहले से विराजमान है, उसके बाद वहाँ से शुक्र निकल जाएंगे, वो वक्री होके कर्क में चले जाएंगे, और फिर मंगल आगे काफ़ी दिनों तक इनके साथ रहने के बाद में आगे पहुँच जाएंगे कन्या राशि में, इन्हीं की राशि में। फिर इसके बाद इनको ज्वाइन कर जाएंगे सूर्य। तो इस तरह बड़े ही अलग अलग प्रकार के ढंग के रंग देखते हुए बुध अपनी यात्रा, बड़ी लंबी यात्रा तय करने वाले हैं सिंह राशि में। चलिए अब हम डेट वाइज जानते हैं कि बुध कितने देर रहने वाले हैं। फिर हम जानेंगे कि बुध कौन कौन से नक्षत्र में रहने वाले हैं, क्योंकि नक्षत्र सपोर्ट ही बहुत बड़ा एक कारण होता है ग्रह के अच्छे इफेक्ट देने का या बुरा इफेक्ट देने का। जैसा नक्षत्र होगा उसी प्रकार से इफेक्ट हो जाएगा उस ग्रह का आपकी कुंडली पर। जैसे भाव होंगे आपके लिए कारक है या मारक है, आपके लिए किस अवस्था में बैठा है, किसके साथ बैठा है, किसकी दृष्टि है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम ये सब जानने के बाद में आगे आपको मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताऊंगी, और रेमेडीज साथ साथ में आपको बताते हुए चलूंगी। वीडियो के अंत में कुछ खास रेमेडीज मैं आपको और बताऊंगी। तो 25 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे बुध सुबह सुबह 4:31 भोर में, जहां पर वो 23 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। अब ये जान लीजिए, जब 25 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर उनके परम शत्रु मंगल पहले से ही विराजमान है, और उनके परम मित्र शुक्र भी विराजमान होंगे, जो वक्री अवस्था में मिलेंगे इनको। फिर आगे चल के शुक्र अस्त भी हो जाएंगे, फिर वक्री अवस्था में शुक्र पीछे चले जाएंगे। तो शुक्र के साथ ये 11 दिन काटने वाले हैं। तब तक इनको बड़ा आधार रहेगा शुक्र का कि एक परम शत्रु साथ में बैठा हुआ है मंगल, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए क्योंकि वो बुध जो है अपने मित्र का सहयोग लेकर वहां पर सिंह राशि में बैठे हुए हैं अपने मित्र के घर। तो एक मित्र का सहयोग, एक मित्र के घर, तो ऐसे छोटे बच्चे का कौन बिगाड़ेगा। इसलिए बुध के साथ वहां पर कुछ बिगड़ नहीं रहा, लेकिन वो अपने परम शत्रु के साथ आगे भी रहने वाले हैं। तो 23 दिन का ये पीरियड रहेगा, जहां पर मंगल के साथ ये 18 अगस्त तक रहने वाले हैं। मतलब 24 जुलाई से प्रवेश किए हुए बुध 18 अगस्त तक अपने परम शत्रु मंगल के साथ रहेंगे। ये दोनों इतने कट्टर और परम शत्रु हैं कि ये जहाँ पर भी बैठते हैं घमासान मचा देते हैं। और ऐसे में इनका एक ही उपाय जो सबसे कारगर सिद्ध होता है, और मैं बताती आई हूँ, आप वैसे बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, लेकिन
एक उपाय इनका होता है गणेश जी की आराधना करना। जिनके लिए मंगल कारक है वो मंगलवार के दिन आराधना करें, जिनके लिए बुध कारक है वो बुधवार के दिन आराधना करें। अब आगे हम जाने के 23 दिन मंगल के साथ बिताने के बाद मंगल फिर अगले घर में चले जाएंगे और वहां पर इनके साथ एंटर कर जाएंगे सूर्य, जो बुधादित्य योग बनाएंगे। 17 अगस्त को ज्वाइन कर जाएंगे इनको सूर्य, लेकिन उससे पहले इनकी क्या स्थिति रहेगी वो तो जान लीजिए। 23 अगस्त को ये खुद ही वक्री होने वाले हैं, तो ये वक्री हो जाएंगे और 23 अगस्त के बाद 15 सितंबर को ये मार्गी होंगे। मतलब ये कम से कम 22 दिन का पीरियड जो है ये खुद ही वक्री रहने वाले हैं और फिर ये 1 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध की बड़ी रंगारंग स्थिति रहेगी। बुध अपने दुश्मन दोस्त सबको झेलते हुए वक्री मार्गी तो बड़े रंग दिखाएंगे सबको। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये रंग आपको कैसे कैसे असर करेंगे। मतलब हर राशि के लिए मुझे इतनी डेट्स गिनना शायद याद रहे ना रहे, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा अभी से बता देती हूँ सभी राशि वालों के लिए। 25 जुलाई से लेकर ये जो 11 दिन के लिए शुक्र के साथ रहेंगे तब तक इन पर बुरा असर मंगल का कम पड़ेगा। इनकी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं मंगल के साथ, जान चूस लेते हैं मंगल इनकी। और ऐसे में ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोगों को वीक फील होना, तबीयत खराब होना, ऐसे जो असर है वो 11 दिन तक कम आएंगे। जब ये शुक्र जो है निकल जाएंगे 11 दिन बाद और ये बाकी के दिन जो हैं 10-11 दिन ये जो मंगल के साथ अकेले रहने वाले हैं, तब जाकर आपको बुध के कड़क रीति से, अगर बुध कारक है आपके लिए तो उपाय करने चाहिए। जैसे मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले, आप लोग सब उन दिनों मतलब पहले से ही 24 अगस्त से ही और 24 जुलाई से ही बुध के उपाय करना शुरू कर दीजिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। बुध के उपायों में हरे कृष्णा के जाप करना भी अपने आप में एक उपाय है, कृष्ण की आराधना। तो कामनी खन्ना म्यूजिक के तहत जितने मंत्र किए गए हैं वो भी मंत्रों के जाप में डाल सकते हो, आप अपने घर में लगा के रख सकते हैं। जब ये सूर्य के साथ आएंगे और मंगल निकल जाएंगे आगे, तब इनको परम बल मिलेगा सूर्य के साथ सिंह राशि में। और तब ये 17 सितंबर तक, जब तक इनके साथ सूर्य है, बुधादित्य योग बनाएंगे और उसके बाद सूर्य निकल जाएंगे और ये कायम रहेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है, कई कई बार ऐसे होता है लेकिन ज़्यादातर कम होता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये इतने दिनों के लिए एक घर में टिक जाएंगे, वरना तो ये भागते फिरते हैं इधर उधर। अब इनको देख लीजिए 1 अक्टूबर तक ये सिंह राशि में रहने वाले हैं। तो जिनके भावों के हिसाब से ये परिस्थिति बहुत अच्छी है उनके लिए बधाइयाँ जी बधाइयाँ, और जिनके भावों के हिसाब से ये 4-8-12 में चले गए तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर बुध एक बहुत ही पॉजिटिव बात है बुध के विषय में इन दिनों, वो ये कि इनको नक्षत्र खराब नहीं मिल रहे हैं। इनको 24 जुलाई को जब ये एंटर करेंगे सिंह राशि में, तब ये केतु के नक्षत्र में रहेंगे मघा, और 3 अगस्त तक फिर ये पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो ये जो पीरियड है इनके पास में 7 दिन का, समझिए 6-7-8 दिन का जो पीरियड है, जो केतु के नक्षत्र में रहना है, वो तब थोड़ा संभालना है आपको। और उसके बाद ये शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। फिर ये 19 अगस्त को उत्तरा फाल्गुनी में चले जाएंगे, सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे। फिर वापस वक्री होके ये वापस पूर्वा फाल्गुनी में आ जाएंगे। तो शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में ये आते जाते रहेंगे और 29 सितंबर को ये उत्तरा फाल्गुनी में फाइनली सूर्य के नक्षत्र में रहते हुए फिर आगे प्रवेश करेंगे कन्या राशि में। तो आप भी जंबल हो गया होगा ना दिमाग में कि कितना बुध के साथ क्या क्या घटित हो रहा है। लेकिन आप आश्वस्त रहिए कि बुध को मित्र है, साथ में बुध मित्र के घर में है, बुध के नक्षत्र अच्छे बैठे हुए हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर मैंने आपसे कैसे करनी है आराधना वो बताया है गणेश जी की, और गणेश जी की आराधना के अलग अलग मंत्र जाप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। आप वो सारे मंत्र जाप करते रहिए, सुनते रहिए, बोलते रहिए, जपते रहिए, तो सब ठीक रहेगा। वैसे भी ठीक ही रहेगा अगर प्रैक्टिकली चीज़ों को लें। चलिए अब जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होने वाला है बुध के स्थानांतरण का। मेष राशि आपके लिए आपके पराक्रम के स्वामी हैं, वहाँ से कहाँ गए, अपने तीसरे से तीसरे चले गए, और अपने षष्ठ से मतलब षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं, वहाँ से द्वादश आ गए। तो तबीयत संभालनी है ना। हालांकि यात्राएं होंगी उसमें फ़ायदा होगा, छोटे भाई बहन और बच्चों से लाभ होगा, धन विद्या पढ़ाई
सब खुलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे, लेकिन तबीयत खराब हो सकती है, उस पर खर्चे हो सकते हैं, लोन्स नहीं लेने हैं, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार सुचारू रूप से करने हैं, और साथ साथ गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन करते रहनी है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए मंगल के उपायों का, और साथ में आप लिंक देखिए गणेश जी की आराधना का, जो आपको बहुत सुहाएगी। वृषभ राशि, आपके लिए आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, और द्वितीय भाव के स्वामी होकर अपने से तीसरे गए, अच्छी स्थिति है। आपको पैसा दिलवाएंगे अपने छोटे भाई बहनों से, यात्राएं करेंगे छोटे भाई बहनों के साथ, लेकिन चतुर्थ भाव में जब बुध आते हैं ना, तो थोड़ा सा इफ एंड बट लेके आते हैं। तो आपको, हालांकि वो मित्र के घर में है, माता पक्ष की तबीयत संभालना, वाहन धीमे से चलाना, घर की व्यवस्था का ध्यान रखना। हालांकि आपके, अगर मैं बात करूं दिमागी कार्य कुशलता की, तो बहुत खर्च होने वाला है दिमाग, इन सब चीज़ों पे, अध्ययन विद्या पढ़ाई पे खर्चे होने वाले हैं। बच्चों के साथ आपकी अनबन ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। बुध आपके परम मित्र हैं, इसलिए बुध की कोई भी मूवमेंट आपको दुख नहीं पहुंचाती, ये भी याद रखें। और बुध आपको फायदा ही दे के जाते हैं। तो बुध चाहे आपको थकाएं, कुछ भी करें, लेकिन अंततः आपको पैसे का लाभ माता से करा सकते हैं, और विद्या अध्ययन पढ़ाई के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। व्यवहार ज्ञान आएगा, बिजनेस बढ़ सकता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश हैं और आपके चतुर्थेश हैं, और जाकर बैठ जाएंगे तृतीय में। अच्छी स्थिति है। अच्छी स्थिति यह है कि आपके लग्नेशों के तृतीय में चले जाएंगे, तो आपके यात्राएं व्यवसाय के लिए बहुत अच्छी होंगी। छोटे भाई बहनों से लाभ, उत्साह उमंग बढ़ा रहेगा। हालांकि मंगल जब तक साथ में बैठेंगे ना, गणेश जी की आराधना आप बुधवार के दिन करते रहिए। गणेश जी के मंत्र जाप करिए, हरे कृष्णा के जाप करिए, कृष्ण की आराधना करिए, तुलसी के पत्ते खाइए, हरी चीज़ों को अपनाइए। बुध का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बुध के उपायों का, वो अपनाइए। और साथ साथ घर परिवार पे भाग दौड़, कोई पेपर कागज, कुछ बिजनेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इनमें आप थक जाएंगे। तबीयत का विशेष ध्यान रखना है आपको। यात्रा में खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जानी है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लिए बुध जो है आपके द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, आपके तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, और विदेश रिलेटेड कामों से आ सकता है धन। हालांकि दौड़ भाग बहुत ज़्यादा रहेगी, आपके कार्यों में उत्साह दिखाएंगे आप, लेकिन कितना थकेंगे आप, और थोड़ी तबीयत का भी ध्यान रखना है। द्वादश भाव में, द्वादश भाव के जो स्वामी होते हैं वो बुध आपके जब द्वितीय भाव में आते हैं, तो आपके दौड़ भाग तबीयत सब संभालना पड़ता है, आपको खर्चे भी संभालने पड़ते हैं उतने ही, और साथ साथ प्रेम संबंधों से आपको फ़ायदा होगा। परिवार से रिलेटेड, बोलने चालने के कार्यों से रिलेटेड आपको फ़ायदा हो सकता है। काउंसलिंग, कंसल्टेशन, टीचरी, ये सब नेता अभिनेता हैं तो भी आपका इसमें लाभ हो सकता है। आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना। डिस्क्रिप्शन में मंगल के उपाय डाले हुए हैं, और गणेश जी के मंत्र डाले हुए हैं, उन पर गौर फरमाइए। सिंह राशि, आपके लग्न में आकर बैठ गए बुध आपको बहुत ही व्यवहार ज्ञान बढ़ाते हैं, आपको बुद्धि चातुर्य देते हैं, और आपको हर तरह से शुक्र के प्रकोप से, मंगल के प्रकोप से बचाते हैं। और जब बुधादित्य योग बनेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। ये भी याद रखें कि आपके धन लाभ आने के पूर्ण स्रोत आप खुद बनाएंगे। आपके धन लाभ आने पर परिवार पर खर्च भी हो सकते हैं, संचित धन का नाश ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। आपके ये भी समझ लीजिए कि आपके कार्यस्थल पर, आपके कार्यों में आपको बाधक ना हो किसी प्रकार से। बुध और मंगल का ये सहयोग, इसलिए आप अपने कार्यों में थोड़ा तत्परता रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा, अपने ऑफर्स आ रहे हैं उनको मना मत करिएगा, जो केसेस विवाद है उसमें मत उलझिएगा, माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखिएगा। हालांकि बुध, यानी कि आपको कई बार कह चुके हूँ कि बुध मतलब पैसा आपके लिए, और ये आपको पैसा देने आ रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए गायत्री के जप, बुध के लिए हरे कृष्णा, और एज वेल एज गणेश जी के उपाय आप मंगलवार बुधवार दोनों ही दिन गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। और गणेश जी और कृष्ण के जाप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक। कन्या राशि, आपके दशमेश हैं, द्वादश में चले जाते हैं, और लग्न से द्वादश चले जाते हैं। अब ये देखिए कि दोनों ही स्थिति में थकन है, बेचैनी है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, और द्वादश स्थान में जब बुध जाते हैं ना, तो वो
काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के हो जाते हैं। तो कन्या राशि वालों को थोड़ा संभल के खर्चा करना है, व्यवसाय में अंधाधुंध पैसा नहीं डालना है, किसी प्रकार से आपकी तबीयत का आपको ध्यान रखना है, प्रेम संबंधों में मच ना हो इसका ध्यान रखना है। लेकिन इसके साथ साथ सब कुछ होता रहे, लेकिन आपको विदेश रिलेटेड व्यवसाय में फ़ायदा हो सकता है। आप विदेश रिलेटेड व्यवहार, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड व्यवहार, जो कोई आप घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं फॉरेन के लिए, वो व्यवहार वगैरह आपने जो किए हुए हैं, वहाँ के लिए वीज़ा वगैरह लगाने के लिए कोशिशें की हुई हैं, सब आपके अच्छी प्रकार से हो जाएंगे। आप हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं। आप बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर को विजिट कर सकते हैं। मैंने बुध के उपाय और बुध के जापों के लिए हरे कृष्ण के जापों का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि के लिए आपके भाग्येश और आपके द्वादशेश हैं। भाग्य से लाभ में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। कर्म से पैसा आएगा, काम करेंगे और नए नए ऑफर्स आएंगे तो पैसा आएगा, लाभ की स्थिति बढ़ेगी। लेकिन केसेस, विवाद, खर्चे, इनसे बचना है, क्योंकि साथ में मंगल के भी रहेंगे। और मच ना हो विवाहित जीवन में, इसका भी ध्यान देना है। आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके बोलने चालने में कोई गलती ना हो जाए, आपके किसी प्रकार से व्यावसायिक पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। पैसा देने आया है बुध, व्यवहार ज्ञान बढ़ाने आया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके काम सब सुचारू रूप से चलते रहें, ऐसी व्यवहार बुद्धि रखिएगा। और यात्राओं पर निकले तो अपना दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर जाइएगा। वृश्चिक राशि, आपके लग्न को सुहाते नहीं बुध, वो आपके अष्टमेश भी हैं और लाभेश भी हैं और दशम में जाके बैठते हैं, जब तब आपको फ़ायदा देते हैं यहाँ पर। और आपको फ़ायदा व्यवहार ज्ञान का, व्यवहार कुशलता का, टेक्नोलॉजी का, खेती से रिलेटेड कई सारे आप ओहदे पर हैं तो इंक्रीमेंट वगैरह दे सकते हैं, लेकिन तबीयत को संभालना पड़ेगा। आप ही के लग्नेश और बुध ये दोनों परम शत्रु हैं। काम करते करते थक जाना, पिता से अनबन होना या कार्यस्थल पर किसी से बेचैनी होना, अनावश्यक धन खर्चा होना कार्यों पर, इन बातों से आपको बचना है। और आप कर सकते हैं मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना और मंगल के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपके लिए डाल रखा है। धनु राशि, आपके लिए आपके सप्तमेश और आपके दशमेश हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रह बनते हैं, आपके लिए भाग्य में जाते हैं। आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से भाग्योदय होना और साथ में कार्यस्थल पर इतना काम होना, अत्यधिक काम होना, थकन का आना, चिड़चिड़ापन आना, या अपने आप में आपको कार्यों के लिए बाहर जाना है तो दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर जाना चाहिए। हालांकि व्यवसाय बढ़ने वाला है, हालांकि आपकी स्थिति जो है अच्छी होने वाली है, नए नए काम ऑफर होने वाले हैं और बुध और बुधादित्य योग आपको बहुत फ़ायदा देगा, बड़ा बड़ा काम करवाएगा। इसलिए प्रिपेयर करिए कि आप थकें कुछ भी हो, लेकिन आपके विवाहित जीवन का सपोर्ट रहेगा, आपके पिता का सपोर्ट कम रहेगा, लेकिन आप खूब काम करेंगे। आपके लिए मंगल का डिस्क्रिप्शन में उपायों का लिंक डाला है मैंने। मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करें और साथ साथ बुध के उपायों में आप हरी चीज़ों को अपनाएं, जैसे पौधे लगाना या पौधों को पानी देना या हरी घास पर चलना या तुलसी के पत्ते खाना, ये आपको नुकसान नहीं देंगे। मकर राशि के लिए आपके बनते हैं षष्ठेश और आपके भाग्येश हैं, और जाकर कहाँ बैठे, आपके अष्टम में। तो षष्ठेश हैं तो तबीयत तो संभालनी पड़ेगी सरकार। आपको सर्दी जुकाम वगैरह जो भी प्रॉब्लम होगी ना, उस पर प्रकाश पड़ेगा। जो भी ये पता चलेगा कि आपको किस बात से तकलीफ हो रही है, आपको किस काम से आपको
व्यवसाय में नुकसान हो रहा है या ससुराल पक्ष से क्या आपको नाराजगियां हैं, सब बात खुल के सामने आ जाएगी और आप जो हैं आश्वस्त हो जाएंगे इस बात को लेकर के। चलो पता तो चला कि क्या बीमारी है, पता तो चला कि व्यवसाय में क्या कमजोरी है। और ज्यादा पैसा व्यवसाय में मत लगाइएगा, खड्डे में जाएगा पैसा और नुकसान होगा। हालांकि बुध आपके लिए कारक हैं, षष्ठ भाव में बैठकर बुध बली हो जाते हैं और वहां पर वो आपको व्यवसाय करवाते हैं, व्यवहार ज्ञान देते हैं, चतुराई देते हैं और हर प्रकार से आपका कामकाज आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको संभालने हैं। आपके लिए मैंने बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं और आप हरे कृष्णा के जाप या कृष्ण के जाप कर सकते हैं। कुंभ राशि आपके लिए आपके पंचमेश और आपके अष्टमेश बनते हैं सप्तम में बैठे, तो बहुत ज़्यादा जो है तबीयत पर खर्चा होना या विवाहित जीवन से मानसिक सपोर्ट मिलना और व्यवसाय का बढ़ना या आपके बच्चों से सपोर्ट मिलना, कार्य बढ़ना, बुद्धिमानी बढ़ना और आपके कार्य कुशलता से आपकी नेक नामी होना, व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट, ये सब हो सकता है। ससुराल पक्ष से बेचैनी तो होगी लेकिन काम बढ़ सकते हैं और आपको साथ साथ वीज़ा वगैरह लगना, ये सब काम भी हो सकते हैं। लेकिन बेचैनी भी रहेगी आपको और ये बेचैनी दूर करने के लिए मानसिक बेचैनी, वहम होना, भ्रम होना, ये सब बुध की निशानियां हैं। और अगर बुध ऐसा परेशान करे तो आपको क्या करना है, आपको बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है और साथ साथ आपको कृष्ण की आराधना करनी जो कि बहुत ज़रूरी है। और कृष्ण की आराधना के लिए कई जाप मैंने डाले हुए हैं, वो जाप जपते रहिए। कृष्ण के मंदिर विजिट कर सकते हैं, हरी चीज़ों को अपना सकते हैं जैसे तुलसी के पत्ते और हरियाली पे चलना या क्या कहते हैं पालक मूंग खाना या पौधों को खुद पानी देना, पेड़ लगाना, ये सब चीज़ों से आपको बुध के उपाय हो जाते हैं और मानसिक बल मिलता है। ये उतनी ही सच्चाई है। मीन राशि के लिए आपके षष्ठ में आ जाएंगे बुध। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से खराब नहीं होते। षष्ठ में बुध चतुर्थेश है और सप्तमेश है, तो उन लोगों की तबीयत, माता की तबीयत, विवाहित जीवन के साथी की तबीयत संभालनी पड़ेगी। घर की सुख सुविधा का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि कमी क्या थी, किस बात से परेशान थे, ये सब उजागर हो जाएगा और क्यों परेशान थे, क्यों उनकी तबीयत खराब थी या वो आपको परेशान कर रहे थे, किस बात से झगड़े हो रहे थे, ये सब बात उजागर होगी। जो भी शत्रु होंगे वो सामने आ जाएंगे खुल के और आपको सब पता चल जाएगा कि ये सब क्यों हो रहा था। अब ये लंबा काल है 1.5-2 महीने का, तो ये जब तक रहेंगे बुध वहाँ पर आपको अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे, जिसमें आपको अपनी तबीयत का भी विशेष ध्यान रखना है। लोन्स नहीं लेने, ना लोन्स देने हैं और जिनसे लोन लिया उनका लोन चुकता करता रहना है। अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए निरंतर कोशिश करते रहिए और आपको इसमें आपकी माता पक्ष का सपोर्ट मिल सकता है और हो सकता है कि आप अपने विवाहित जीवन के संबंधों पर बहुत ज़्यादा खर्च करें। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, बहुत ही एक जंबल सा हिसाब किताब है बुध का इस बार, लेकिन जंबल सा होने पर कुछ बेसिक्स हैं उसके फंडामेंटल्स जो मैंने आपको समझाए। मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध के बड़े सरल से उपाय होते हैं। आप आपके घर में कोई बहन है आपकी तो उसका ध्यान रखिए। आपके घर में क्या कहते हैं पौधे लगाइए। संसार में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया, पेड़ लगाइए, जगह जगह हरियाली फैलाइए, खुद पानी डालिए, मूंग खाइए बुधवार के दिन, मेथी पालक खाइए बुधवार के दिन और तुलसी के पत्ते खाइए और कृष्ण की आराधना कीजिए। इसके अलावा भी बुध के कई सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं जो लाल किताब में हैं, जिन्हें मैं ज़्यादा उपयोग में नहीं लाती, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक उपाय बताने वाली हूँ कि जैसे बुध जो है वो उसको बहुत ही रिलेट किया गया है बुध को कुमार व्यक्ति से, मतलब कि जो यंग बच्चे होते हैं, यंग जो हमारी जनरेशन है, तो उनकी सेवा करना, उनको ज़्यादा सपोर्ट करना। या इसके अलावा भी आप शिव जी पे जाके भीगी हुई मूंग चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे कुछ उपाय हैं जो नहीं करने चाहिए, नेगेटिव उपाय होते हैं, नकारात्मक नहीं बताती हूँ मैं, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने जो सात्विक उपाय बताए हैं उनका लिंक डाल देती हूँ और उसको आप फॉलो कीजिए, जापों को फॉलो कीजिए, घर में लगाइए, जाप कीजिए, इससे सुख शांति बनी रहेगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी बुध के स्थानांतरण का प्रभाव, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है इस बार। तो
आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि हर पल एंजॉय करना ही हमारा धर्म है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं होनी चाहिए ग्रहों द्वारा। और इसीलिए कहती हूँ कि हर पल की खुशी को गले लगा के जियो, है ना, न सर झुका के जियो और ना रो रो के जियो। एंजॉय करो लाइफ को, एक्सरसाइज करो, योग करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम जो है वो बुध का एक बहुत बड़ा उपाय है। बुध वायु तत्व है और सांस को अंदर लेना, सांस को निकालना, ये प्राणायाम है और यही बुध का सबसे बड़ा उपाय है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।